आप सभी को जय मसीह की और एडवांस में मेरे परिवार की ओर से आपको बड़े दिन की शुभकामनाएं। मैं पास्टर हरी सैमुअल आज आपके मध्य में एक संक्षिप्त परमेश्वर के वचन का मनन जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ चापा मसीह परिवार के लिए जिन्होंने अवसर दिया कि मैं उनके लिए, उनके पूरे ग्रुप के लिए आज के दिन वचन का प्रचार कर सकूं। आज जो वचन का प्रचार का जो शीर्षक है, आनंद के सुसमाचार का मूल्य चुकाया जाना। आनंद के सुसमाचार का मूल्य चुकाया जाना या चुकाया गया। जो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 10, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूतों ने गडरियों के झुंड में आकर और गडरियों ने स्वयं झुंड में आकर क्या किया? गडरियों को सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, और ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये संसार के लिए है। तो ये आनंद का समाचार और सुसमाचार केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। आज आप देखेंगे संसार में आनंद के सुसमाचार का प्रचार बहुत आयत से किया जाता है। मेरे लिए भी आनंद का सुसमाचार है, आपके लिए भी आनंद का सुसमाचार है, और इस संसार में जितने आने वाले लोग हैं उन सब के लिए आनंद का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना। लेकिन बात ये आती है, ये जो आनंद मुझे मिल रहा है इसकी मैंने कीमत नहीं चुकाई है। ये आनंद का समाचार जो आपको दिया जा रहा है इसकी कीमत आपने नहीं चुकाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत चुकाई नहीं गई, इसकी कीमत किसी न किसी ने चुकाई है। तो आज हम उस पर मनन करेंगे। सबसे पहले इसकी कीमत स्वयं परमेश्वर ने चुकाई है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 पढ़ेंगे, आप सबको कंठस्थ याद होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आप सोचिए, मुझे और आपको आनंद का समाचार मिले, मैं और आप उद्धार पाए, मैं और आप मुक्ति पाए, इस सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जो संसार का मालिक है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो भव्यता में रहने वाला परमेश्वर, जिसके चारों ओर स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते रहते, बड़ाई करते रहते, वो महान परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर कहाँ पर जन्म ले रहा है? चरनी में जन्म ले रहा है। मैं और आप जब चरनी में जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, हम क्या करते हैं? अपनी नाक बंद करके चलते, कपड़े लगा के चलते, क्योंकि वहाँ पर आपको बदबू आती है। वहाँ के माहौल को आप देखेंगे, उस माहौल को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके बाद यहाँ तक कीमत नहीं है, इसके बाद आप सोचिए, बालक के रूप में आया, लेकिन ज्यों ही प्रभु यीशु मसीह के सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसने कितनी यातनाएं सही। लोगों ने आलोचना की, लोगों ने उसे कई बातों से नीचे दिखाने का प्रयास किया, और अंत में क्रूस पर उन्होंने उसको चढ़ा दिया। तो इस आनंद के सुसमाचार को
परमेश्वर ने कीमत चुकाई है कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। इसके बाद दूसरी कीमत आप देखेंगे मरियम और यूसुफ ने चुकाया है। आप सोचिए, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद 26 से 38 तक पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर्गदूतों ने मरियम को संदेश दिया और मरियम से कहते हैं तू भयभीत ना हो, और सारी चीज़ें अब आप बाइबल में पढ़ेंगे। और अभी जब बच्चों के ड्रामा होंगे, क्रिसमस ड्रामा, तो उसमें आप देखने पाएंगे कि कैसे स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया। और मरियम से जब कहा जाता है तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना, तो वो कहती मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं। मरियम कुंवारी है। एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेना कितना कठिन, किसी बच्चे को जन्म देना कितनी आलोचना का कारण बनते हैं, कितना निंदा का कारण बनते हैं। और यहाँ स्वयं यदि जब आप व्यवस्था में पढ़ेंगे तो व्यवस्था में इस चीज का था, यदि कोई कुंवारी यदि गर्भवती होती थी तो न केवल उस कुंवारी लड़की को बल्कि जिसने उसके साथ संबंध किया उसको भी क्या किया जाता था, पथरवाह करके मार डाला जाता था। इसने कितनी आलोचना सही होगी, कितने लांछन इस पर लगाए हुए होंगे, कितने लोग उठते बैठते चलते फिरते ताने मारते होंगे। लेकिन मरियम ने, उसके पिता को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा। ये कैसा पुरुष है जो दूसरे के बच्चे को लिए फिर रहा है। और भी आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि लोग कैसे कैसे आलोचना करते रहे होंगे, लांछन लगाते रहे होंगे, यूसुफ से क्या बोलते रहे होंगे। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने सहा कि आपको आनंद का समाचार मिल सके, आपको उद्धारकर्ता मिल सके, आपको वो प्रेमी परमेश्वर मिल सके जो आपको इस दशा में, जिसमें आपकी दशा अच्छी नहीं है, फिर भी वो गले लगाने के लिए तैयार है। तो आपको इस आनंद का समाचार देने के लिए किसी न किसी ने कीमत चुकाई, अर्थात यहाँ पर मरियम और यूसुफ ने भी कीमत चुकाई है। इसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप जानते होंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता, जिनका नाम जकरिया और एलीशिबा, पिता का नाम जकरिया, माता का नाम एलीशिबा, और इनका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के पद 5 से 17 तक में घटना आप पाएंगे। ये लोग धर्मी लोग थे, पर एलीशिबा बांझ थी, जकरिया के पास संतान नहीं थी और ये बूढ़े हो गए थे। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ये जब धर्मी थे, सब अच्छे थे, तो इनके पास संतान क्यों नहीं थी? इनके पास बच्चे क्यों नहीं थे? ये प्रश्न हम और आप करने लगते हैं कि आप तो बड़े धर्मी हैं पर आपके पास संतान नहीं है, तो आप कैसे धर्मी हैं? लेकिन सोचिए, परमेश्वर ने अपनी योजना में जकरिया और एलीशिबा को शामिल किया, जिसमें एलीशिबा को बांझ रहने दिया, तब तक बांझ रहने दिया जब तक प्रभु यीशु मसीह की जन्म की जो योजना है वो नहीं होती है। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की योजना जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की योजना होती है, तब परमेश्वर एलीशिबा की जो कोख है उसको खोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका जन्म होने पाए, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले वो लोगों के मनों को तैयार करेगा, मनों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। तो सोचिए, उनके बुढ़ापे तक में जकरिया को बाप बनने से परमेश्वर ने रोका, एलीशिबा को बांध रखा। अर्थात इन्होंने इस बांध रहने के दौरान जो आलोचनाएं, जो कठिनाइयां का सामना इन्होंने किया होगा, आप कल्पना कर सकते।
बांझ स्त्री को किस रूप में देखते, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को कैसे देखते हैं। जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, उसने अपने मन की पीड़ा को, वेदना को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में रख दिया था। एलीशिबा ने नहीं किया होगा। एलीशिबा ने भी कई बार प्रार्थना की होगी हन्ना के समान, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोक रखा था। तो उस पीड़ा को उसने सहा। अर्थात जकरिया और एलीशिबा ने भी कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह के आने के, इस संसार में आने के लिए, और वो आनंद का सुसमाचार आपको मिल सके, उसमें उन्होंने कीमत चुकाई है। चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे भी एक और बड़ी दर्दनाक टाइप की घटना हमें देखने को मिलती है। जब आप, अर्थात रामाह की वो माताएं जिनके बच्चों को, जो 2 साल से कम आयु के बच्चे थे, उन्हें राजा हेरोदेस ने मरवा डाला, जिसे आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 18 में, जहाँ पर लिखा है, रामायण में क्या है, एक करुणानाद सुनाई दे रहा है। अर्थात माताएं अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि अब वो नहीं रहे। अर्थात हेरोदेस ने आदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण से हेरोदेस ने ज्योतिषियों से कहा था कि जब तुम्हें वो बालक मिल जाए तो उसके विषय में मुझे भी खबर देना। लेकिन ज्योतिषी और जो बुद्धिजीवी लोग थे, परमेश्वर से दर्शन पाकर दूसरे मार्ग से चले गए। हेरोदेस झुंझला उठा और उसने क्या आदेश निकाला कि जितने भी बेथलेहम और उसके आसपास के लोग, आसपास जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं और 2 साल से कम आयु के हैं, उनको क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए। इन माताओं की पीड़ा आप सोचिए, इनकी पीड़ा क्या रही होगी। मुझे और आपको आनंद का सुसमाचार मिले, आनंद का समाचार मिले, इस समाचार के लिए इन माताओं ने कीमत चुकाई कि इनके 2 साल के बच्चे जो आयु से कम थे, 2 साल से, उनको मार डाला गया। तो प्रियो, बड़ा सरल है हमें आनंद के सुसमाचार की बात करना, लेकिन इसके विषय में हमें मनन करने की आवश्यकता है। इसकी कीमत स्वयं परमेश्वर ने चुकाई, जकरिया और एलीशिबा ने चुकाई, माता मरियम और यूसुफ ने चुकाई, और उन माताओं ने चुकाई जिनके बच्चे 2 वर्ष की आयु के होने के कारण से उन्हें मार डाला गया। तो प्रियो, इस आनंद के समाचार को, सुसमाचार का मूल हमें गंभीरता से लेना है। इसके बाद अभी भी आनंद का सुसमाचार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जहाँ पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, कई मिशनरी उनको आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको उद्धारकर्ता से मुलाकात कराने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए कठिन कठिन जगह पर, जहाँ पर उनका जीवन क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन वो आनंद का सुसमाचार ले जाते हैं, क्योंकि ये सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के लगभग सभी चेले उन्हें सुसमाचार सुनाने के कारण से, आनंद का समाचार देने के कारण से उन्हें मौत के घाट उतारा गया। कितने प्रभु के आज भी सेवक हैं जिन्हें सुसमाचार, आनंद का समाचार सुनाने के कारण से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है। कितनी घटनाएं घटती हैं। तो इस आनंद के सुसमाचार को हमें गंभीरता से लेना है और उस प्रभु के पास बड़े नम्रता और दीनता से हमें बने रहना, उसकी समीपी में बने रहने वाले बनना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे। आप सबों को धन्यवाद। परमेश्वर बहुत ताज से आशीषित करे।